फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करना है। आपकी डाइजेशन जितनी अच्छी होगी आपका क्योंकि डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है आपके फर्दर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ऑर्गन्स को पहुँचाने में। उसके बाद आपने एक्सरसाइज़ डेली करनी है, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। वेदर आप फिट हैं या फिट नहीं हैं, आपने एक्सरसाइज़ डेली करनी है। उसके बाद आपने प्रोसेस्ड फूड जो हैं और ऑयली चीज़ें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। आपने नींद अच्छी लेनी है, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और कभी भी आपने अंडर ईटिंग नहीं करनी या ओवर ईटिंग नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए है। और ये वीडियो उन सब फीमेल्स के लिए है जिनको प्रॉब्लम है उनके थाई फैट का, हिप फैट का और पेल्विक फैट का। ऐसी फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा उनका लोअर जो है वो फैटी है और वो उसको रिड्यूस करना चाह रही हैं बट वो नहीं हो पा रहा। उसमें चंद एक चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, सबसे पहले आपने प्रोसेस समझना है कि फैट लूज़ जो है उस एरिया का वो कैसे कम होगा। फिर आपने ये समझना है कि आपकी डाइट कैसी होगी। इन सारी चीज़ों को समझ के देन आप जब अपना वो स्टेप लेंगी उसके बाद जाके आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। अब कुछ फीमेल्स कहती हैं कि ये हमारे जेनेटिक्स में ऐसे है जिसकी वजह से हमारा लोअर जो है बहुत हैवी है। जेनेटिक्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जेनेटिकली मिलती हैं और अगर आप ये कहें कि जी मुझे ये चीज़ जेनेटिक्स में मिली है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इट मीन्स कि ये आपका फेलियर है। आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं, किसी का अपर बहुत अच्छा है, किसी का लोअर बहुत अच्छा है, किसी का बाइसेप बहुत अच्छा है, किसी की चेस्ट बहुत अच्छी है, किसी की बैक बहुत अच्छी है। ये सब कुछ जेनेटिक्स में मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ कि जी हमारे तो जेनेटिक्स ऐसे हैं तो हम ये मसल रेडी कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कितनी डाइट कंट्रोल की है, आपने कितने कार्ब्स कंट्रोल किए हैं, कितनी कैलोरीज़ कंट्रोल की हैं, कितना भूखे रहे हैं। बट जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें आपके हार्मोन्स का बड़ा रोल प्ले होता है। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो आप जितनी मर्ज़ी डाइट कर लें, आप जितने मर्ज़ी कंट्रोल कर लें चीज़ों को, आपका वेट लूज़ भी नहीं होगा और ये थाई फैट, हिप फैट ये भी कम नहीं होगा। पहले आपने ये समझना है कि कहीं आप हार्मोनल इम्बैलेंस में तो नहीं जा रहे। जैसे कि आपको पता है कि फीमेल्स का मेन हार्मोन एस्ट्रोजन है और जब एस्ट्रोजन की क्वांटिटी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है देन आपके जो थाई हिप फेट एरिया है वहाँ पे फैट की रेशो बढ़ना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोएस्ट्रोजन। अब अगर ये दोनों इम्बैलेंस हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका थाई एरिया पे फैट है वो बढ़ेगा। अगर आपने कंट्रोल करना है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना है, उसके बाद जाके आप अपना फैट लूज़ की तरफ जाएँगे। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर जाएगा तो आपके लोअर एरिया पे फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब एस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज़ करता है, क्या वो वजूहात है? उसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 आपकी डाइट, नंबर 2 स्ट्रेस, नंबर 3 ऐज। ऐज बढ़ती ऐज के साथ-साथ जो है आपका एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे ही आप स्ट्रेस ज़्यादा लेना शुरू करते हैं, जिसमें आपका कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो इंक्रीज़ करता है, उसको बेसिकली हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं। वो जब इंक्रीज़ करता है तो आपकी बॉडी जो है वो फैट इकट्ठा करना शुरू कर देती है और वो रिज़ल्ट में आपको जो है वो लोअर बॉडी फैट जो है वो इंक्रीज़्ड मिलता है। उसके बाद आपकी डाइट जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है। आपने अपने कार्ब्स, कैलोरीज़ और फैट्स को प्रोटीन को इकट्ठा लेके चलना है। अगर इसमें भी आप ऊपर-नीचे कोई चीज़ करते हैं तो उससे भी आपको प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिलता। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये समझते हैं कि ये जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है, ये होता कैसे है? इस फैट बर्निंग प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 है लाइपोलिसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो फैट जो होता है, वो उसके छोटे-छोटे फैट सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसमें फैट जाके स्टोर होता है।
तो ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसमें हमने उस फैट सेल को ब्रेक करना है और ब्रेक करके आपके जो फैट को फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजना है। तो इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हम लाइपोलिसिस कहते हैं। सेकंड प्रोसेस है फैट मोबिलाइजेशन। फैट मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपने सेल ब्रेक डाउन किया, उसमें से जो फैट है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता हुआ उस एरिया में जाएगा जहाँ पे आपका फैट बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। और अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें हर्डल आ रहा है, अच्छी तरह फ्लो नहीं कर रहा, तो आपका जो फैट है वो वापस अपनी जगह पे जाके छुप जाएगा। वो उस पूरे प्रोसेस में वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए आपका ब्लड फ्लो जो होना है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अमूमन जहाँ पे आपकी फ़ैट की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस एरिया में या जिस बॉडी पार्ट में, वहाँ पे आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी कम हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका ब्लड जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट करता रहे। जो थर्ड स्टेप है इसका वो है फैट ऑक्सीडेंट। आपका जो सेल आपने ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता हुआ वो आपके उस एरिया में आया जहाँ पे फैट बर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे वो ऑक्सीडाइट हो जाएगा और जब आप ब्रीद आउट करेंगे तो वो ऑक्सीडाइट होके सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स कि आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया फैट बर्निंग का। बट आपने कोशिश ये करनी कि अगर यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस में इन तीनों स्टेप्स में अगर कहीं भी कोई भी हर्डल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपका ब्लड फ्लो ठीक नहीं चल रहा, आपकी सर्कुलेशन ठीक नहीं है, आपका जो फैट है वो अच्छी तरह ब्रेक नहीं हुआ, तो ये जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको सारी चीज़ों को अलाइन करके चलना पड़ेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। नंबर 1 पे आता है कि हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं जो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स के साथ बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फ़ा रिसेप्टर वो होते हैं जो कि इस फैट बर्निंग के प्रोसेस को स्लो करते हैं और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं जो इस प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं फैट बर्निंग को। अब 3 तरह के फैट होते हैं आपकी बॉडी में। सबसे पहला फैट जो होता है ना वो तो आपका अपर फैट होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पेट को इस तरह पिंच करते हैं और पिंच करने के बाद जो एरिया आपके हाथ में आता है, वो आपका अपर फैट है जिसको हम कहते हैं कि जो कि आपकी बिल्कुल स्किन के नीचे है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आसानी से चला जाता है लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुश्किल से जाता है। इसके बाद आते हैं आपका फ़ैट जो आपके ऑर्गन्स में फ़ैट है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड जो फ़ैट इकट्ठा होता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका मस्कुलर फ़ैट जो आपके मसल्स के अंदर होता है। और अगर हम बात करें फ़ैट बर्निंग की तो जो आपका फ्रंट जो एरिया है, जो आपका बेली एरिया कह लें या थाई एरिया कह लें, जो स्किन के बिल्कुल नीचे वाला फ़ैट है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी फ़ैट की लेयर्स बनती हैं। एक लेयर बनी, उसके बाद फिर एक लेयर बनी, फिर उसके बाद एक लेयर बनी और वो मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे जितनी ज़्यादा लेयर्स बनना शुरू हो जाएँगी फ़ैट की, उतना ज़्यादा वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे कम होगी क्योंकि फ़ैट ने उस एरिया को टेकअप कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जो अपर फैट है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा ढीठ फैट है या वो बहुत जल्दी नहीं जाता। उसके जल्दी ना जाने की या उसके बर्न होने की कुछ वजूहात हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पे फैट की लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। एक लेयर बनी, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आपके अल्फ़ा रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होंगे जो उस प्रोसेस को, फैट बर्निंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। और तीसरा, वहाँ पे आपका ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगा। जितनी ज़्यादा फैट होगी उतना ही ब्लड फ्लो आपका कम होगा। अब किस तरह हम अपने फैट लॉस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं? तो पहली चीज़ इसका आपने ख़्याल रखना है, ये जो चीज़ आपने यूज़ करनी है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन के बारे में फ़ीमेल्स का ये कंसेप्ट है कि अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारे मसल बन जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन लेने से मसल नहीं बनते। प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ह्यूमन्स के लिए और बहुत ज़रूरी है। ये आप किसी भी एज में ले सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, आप सब ले सकते हैं इसको। आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, आप फिटनेस में हैं,
प्रोटीन आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन से आपका जीएच अच्छा होगा, और जैसे आपका जीएच इंक्रीज़ होगा, आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज़ होगा। एस्ट्रोजन डिक्रीज़ होगा तो आपका जो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा फैट अपने अपने पास स्टोर करी अपने थाई एरिया, हिप एरिया में, वो उसको रिड्यूस करना शुरू हो जाएगी। हमने प्रोटीन की क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, और उसको लेना कैसे है वो आपने अपने बॉडी वेट के हिसाब से ले लेना। फॉर एग्जांपल आपका बॉडी वेट है 150 पाउंड, तो आपने 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 150 पाउंड बॉडी वेट के साथ आपका 150 ग्राम प्रोटीन जो होगा वो यूज़ होगा। सेकंड थिंग जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है वेट ट्रेनिंग। अब फीमेल जो हैं वो वेट ट्रेनिंग करती ही नहीं हैं, वो ज़्यादातर करती हैं कार्डियो, और बहुत ज़्यादा कार्डियो, एक्सट्रीम लेवल पे कार्डियो करती हैं। कार्डियो के साथ वो ज़ुम्बा क्लासेस भी लेती हैं, देन एरोबिक करती हैं। उसके बाद आप ट्रेडमिल पे रनिंग करते हो, एलिप्टिकल करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्पिनर बाइक करते हो, ये सारी चीज़ें करते हैं, बट वेट ट्रेनिंग नहीं करते। अब आपने जो टारगेट मसल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, फैट है जिसके ऊपर, उस मसल को जब आपने रिड्यूस करना, उसमें से फैट रिड्यूस करना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और फीमेल्स जो हैं वो मोस्टली नहीं करती, क्योंकि उनके ज़हन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि अगर हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे मसल्स बड़े हो जाएंगे या हमारे मसल्स बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने टारगेट मसल्स को हिट करना है। आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट होगी, आपकी डाइट डिफरेंट होगी, उस हिसाब से आपने उस ट्रेनिंग को करना है। आपने बेंच प्रेस करना है, शोल्डर प्रेसेस करने हैं, स्क्वाट्स करने हैं, डेडलिफ्ट करने हैं, और बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, लेग प्रेस होगी। ये सारी चीज़ें आपने जब करनी है तो आपके टारगेट मसल्स के ऊपर लोड आएगा, स्ट्रेस आएगा, फटीग होगा मसल, और वो जल्दी से जल्दी फैट बर्न करेगा अपना। मेरे हिसाब से कार्डियो सिर्फ 20% है, बाकी जो है वो आपका वेट ट्रेनिंग है। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, सिर्फ कार्डियो करते हो, देन भी आपको वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। तो लिहाजा आपने कॉम्बो करना है कार्डियो का भी और वेट ट्रेनिंग का। या आप ऐसा करें, एक दिन कार्डियो करें, एक दिन वेट ट्रेनिंग कर लें, या आप ऐसा करें कि पहले कार्डियो कर लें, बाद में ट्रेनिंग कर लें, या पहले ट्रेनिंग कर लें, बाद में कार्डियो कर लें। चॉइस इज़ योर्स, बट आपने दोनों चीज़ें करनी है। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली फीमेल्स नहीं करती, वो है रेस्ट और एक अच्छी नींद। क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है, वेदर यू आर मेल और फीमेल। लेकिन अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज़ कर गया, जिसको कॉर्टिसोल भी कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर गया, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वेट इंक्रीज़ करता जाएगा। हम मोस्टली फीमेल्स हैं, हम लोग सोए होते हैं लेकिन हमारा माइंड उस टाइम भी काम कर रहे थे। लेकिन जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, आपको इस फैट बर्निंग प्रोसेस में वो अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और ये आपका जीएच भी बहुत बेहतर कर देगा पहले से, अगर आपकी नींद बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नींद की तरफ जाएँ। ये वो 3 चीज़ें थी जो कि बहुत ज़रूरी थी आपका जीएच इंक्रीज़ करने के लिए, जीएच को अच्छा करने के लिए, और अगर आपका जीएच अच्छा होगा तो आपके बाकी हार्मोन्स भी बैलेंस में आएँगे, तो आपका फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो फ़ास्ट होगा। जो 3 स्टेप्स बताए थे उनसे फ़ास्ट होगा, फ़ास्ट होने के बाद आपको आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलते जाएँगे। अब आपके माइंड में होगा कि हमें प्रोटीन तो पता चल गया, हमने 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट लेना है। उसके साथ अगर आप कार्ब्स पे आते हैं तो कार्ब्स आपने लेने हैं 0.5 ग्राम पर के पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। तो अगर आपका 150 पाउंड आपका वेट है तो उसके मुताबिक आपका बनेंगे 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और उसके साथ फैट्स जो हैं वो 0.4 से 0.5 ग्राम आपने फैट्स लेने हैं, और वो बनेंगे 150 पाउंड वेट के साथ 65 टू 75 ग्राम। और गुड फैटी एसिड आप साथ यूज़ करें, जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा है आपके, वो आलमंड्स बहुत अच्छे हैं, नट्स जितने भी हैं, वॉलनट, ये बहुत अच्छे हैं। उसके साथ आपका फ़िश और सीड्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे फैट्स प्रोवाइड करते हैं, सॉर्ट ऑफ गुड फैट्स आपको मिलते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में। तो डाइट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपने हमेशा अपनी डाइट को, ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बेस पे उसको कैलकुलेट करके चलें। अगर आप उसको वीकली बेस पे भी अपने आप को चेक करते रहेंगे, आप वीकली अपनी डाइट को चेक करें, उसके साथ अपने वेट को चेक करें। अगर आपको लगे कि आपकी डाइट जो है उससे आपका बहुत ज़्यादा वेट गिर रहा है, मतलब कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, फिर उसको कंटिन्यू करें, और अगर नहीं, देन आप अपनी डाइट को थोड़ा-सा चेंज करें। और एंड में ये है कि थोड़ा अपना जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ करें। आप जितना स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फैट को बढ़ाने में। तो स्ट्रेस को रिलीज़ करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, रिलैक्स रहें,
और ख़ुद से प्यार करें, ताकि आप जितना अपने आप को प्यार करेंगे उतना आप अपने आप को अच्छा रखेंगे। और इन द एंड तो अगर कुछ सवाल हैं जो आपके एंड में आ रहे हैं, मोस्टली लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम अपने जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस कैसे करें। उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं। आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करना है। आपकी डाइजेशन जितनी अच्छी होगी आपका, क्योंकि डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके फूड में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है आपके फर्दर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ऑर्गन्स को पहुंचाने में। उसके बाद आपने एक्सरसाइज डेली करनी है। एक्सरसाइज ज़रूर करें, वेदर आप फिट हैं या फिट नहीं हैं, आपने एक्सरसाइज डेली करनी है। उसके बाद आपने प्रोसेस्ड फूड जो हैं और ऑयली चीज़ें हैं इनसे बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। आपने नींद अच्छी लेनी है, आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, और कभी भी आपने अंडर ईटिंग नहीं करनी या ओवर ईटिंग नहीं करनी। ये चंद एक चीज़ें हैं जिससे आपके हार्मोन्स कभी भी इम्बैलेंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है। सर से लेके पाँव तक हर चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज़ ख़राब होगी तो उसका इम्पैक्ट बाकी सब चीज़ों के ऊपर आएगा। तो अपने साथ प्यार करें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, एक्सरसाइज़ करें, फिट रहें और सेहतमंद रहें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और अगर ये पसंद आई है तो इसको आगे शेयर लाज़मी कीजिएगा, और उन फीमेल्स को शेयर कीजिएगा जो कि अपने लोअर बॉडी फैट से बहुत ज़्यादा तंग हैं, ताकि उनको आइडिया हो कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर रही हैं। तो फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नई प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।